नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। जी। योगी कथामृत यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ये परमहंस योगानंद जी की कहानी है। हाँ, उनकी अपनी कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है ना? ये एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक दिलचस्प समीक्षा भी है और आज हम उसी के जरिए समझेंगे कि भाई इस किताब में ऐसा क्या खास है, क्यों ये आज भी इतनी अहम मानी जाती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफरनामे में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले ये किताब आखिर है किस बारे में? ये छपी थी 1946 में जी हाँ, काफी पहले। और इसमें योगानंद जी अपने जीवन के बारे में बताते हैं। बचपन से लेके गुरु की तलाश और वो जो भारत की प्राचीन योग विद्याएं हैं। हाँ, उनके अपने अनुभव। बिल्कुल। और समीक्षा में एक बात साफ दिखती है कि ये सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। अच्छा। हाँ। ऐसा लगता है योगानंद जी पाठक को मतलब चेतना की जो ऊंची अवस्थाएं हैं उधर ले जाना चाहते हैं। समीक्षा ये भी बताती है कि बचपन से ही उनमें ईश्वर को जानने की एक गहरी इच्छा थी। हाँ, एक तड़प सी। हाँ, एक तड़प जो किताब में बड़े अच्छे से दिखाई गई है। इसमें क्रिया योग का जिक्र आता है खास तौर पर। क्रिया योग वो क्या है? वो एक खास किस्म की ध्यान तकनीक है। हाँ। योगानंद जी का मानना था कि इससे आध्यात्मिक तरक्की तेज होती है। अच्छा। और गुरु शिष्य परंपरा उसका भी बहुत जिक्र है हाँ, बहुत ज्यादा। समीक्षा में उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी का खास जिक्र है। पर कुछ और रहस्यमयी गुरुओं के नाम भी आते हैं। जैसे लाहिड़ी महाशय और महाअवतार बाबा जी। ओहो, इनके बारे में समीक्षा क्या कहती है? ये कौन थे? समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये गुरु सिर्फ नाम नहीं है, ये उस आध्यात्मिक परंपरा की कड़ियां हैं जिनसे योगानंद जी जुड़े थे। अच्छा, लाहिड़ी महाशय की मिसाल दी जाती है कि कैसे एक गृहस्थ मतलब घर परिवार वाला इंसान भी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था पा सकता है। ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, और महावतार बाबा जी को तो क्या कहते हैं, क्रिया योग का वो प्राचीन स्रोत माना जाता है जिन्होंने इसे फिर से जीवित किया। तो ये नाम उस गहरी और पुरानी परंपरा की तरफ इशारा करते हैं जहां से ये ज्ञान आया। और एक और बात जो काफी अनोखी है, योगानंद जी का पश्चिम जाना। जी हाँ, अमेरिका। वो शायद उन शुरुआती योग गुरुओं में से थे जो 1920 के दशक में वहां गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। इस बारे में समीक्षा का क्या कहना है? ये सिर्फ एक यात्रा थी? नहीं, समीक्षा इसे सिर्फ एक यात्रा नहीं मानती। वो इसे देखती है जैसे पूरब और पश्चिम के बीच एक आध्यात्मिक पुल बनाने की कोशिश। अच्छा, एक पुल। हाँ, उस समय पश्चिम में शायद एक तरह का खालीपन था जिसे सिर्फ भौतिक तरक्की भर नहीं पा रही थी। समझ में आता है। तो योगानंद जी ने वहां जाकर ध्यान, क्रिया योग और वेदांत, हाँ, यानी भारतीय दर्शन की वो शाखा जो आत्मा और ब्रह्म की एकता की बात करती है, उसका प्रचार किया। तो उन्होंने पश्चिम को एक अलग नजरिया दिया। जी, समीक्षा के मुताबिक उन्होंने पश्चिम को एक अलग तरह की सोच और जीने का रास्ता दिखाया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाता है जी, या जिस पर सबसे ज्यादा बहस भी होती है। समीक्षा में टेलीपैथी, शरीर का हवा में गायब हो जाना, पुनर्जन्म। हाँ, ये सब बातें आजकल के जमाने में इन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? बिल्कुल। समीक्षा इन चमत्कारी घटनाओं को कैसे दिखाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। समीक्षा बताती है कि योगानंद जी इन्हें किसी जादू टोने की तरह नहीं दिखाते। अच्छा, फिर कैसे? बल्कि वो इन्हें चेतना की जो असीम क्षमताएं हैं उनके उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं कि हमारा मन और आत्मा क्या क्या कर सकते हैं। मतलब विज्ञान के विरोध में नहीं? नहीं, समीक्षा कहती है कि किताब इन्हें विज्ञान के खिलाफ नहीं रखती, बल्कि एक अलग, शायद ज्यादा बड़े सच के हिस्से की तरह दिखाती है। और ये भी कहा गया है कि योगानंद जी की लिखने की शैली इतनी सरल और दिल को छूने वाली है कि ये अविश्वसनीय लगने वाली बातें भी पाठक को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? क्या ये सिर्फ साधु संतों के लिए है या जो योग में बहुत गहरे उतरे हुए हैं? नहीं, मुझे लगता है समीक्षा का नजरिया थोड़ा ज्यादा खुला है। वो मानती है कि ये किताब उन सब के लिए है जो जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसा कमाने या दुनियावी सफलता में नहीं ढूंढते। अच्छा। जो लोग ध्यान, योग, आत्मा, ईश्वर, इन चीजों के बारे में जानने को उत्सुक है या जो बस अपनी सोच के दायरे को थोड़ा और खोलना चाहते हैं। तो एक तरह से गाइड जैसी। हाँ, समीक्षा इसे एक तरह का गाइड मानती है जो आपको अंदर की दुनिया की खोज करने की हिम्मत देता है
विश्वास और भक्ति के नए मायने समझाता है। तो कुल मिलाकर, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है, योबी कथामृत सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है। नहीं, ये अपने आप में एक अनुभव है। बिल्कुल। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर में लोगों को अपनी अंदरूनी खोज के लिए प्रेरित किया है। हाँ, और शायद इसका सबसे बड़ा संदेश यही है, जो समीक्षा से भी झलकता है, कि आध्यात्मिक रास्ता सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। हर इंसान के अंदर वो संभावना है। ये सारी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है, जी, जो किताब के आखिर में भी गूंजता है और समीक्षा भी जिसे छूती है। जब आत्मा सच्चे दिल से पुकारती है, तो क्या वाकई ये कायनात, ये ब्रह्मांड जवाब देता है? ये बड़ा सवाल है। शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना भी अपने आप में एक यात्रा है।